श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए पुनः एक बार फिर से श्रवण करते हैं हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह बहुत ही सुंदर पुस्तक पौराणिक कहानियाँ। कहानी क्रमांक 26। भगवान आश्रितों की देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की देखभाल किया करते हैं। बात उस समय की है जब राज्य की व्यवस्था के लिए शत्रुघ्न को मथुरा में और लवकुश आदि राजकुमारों को भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान श्री राम ने नियुक्त कर रखा था। भगवान ने उन्हें सन्मार्ग पर अत्यधिक दृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक से अलग अलग मिलना चाहा। विभीषण से मिलना अधिक आवश्यक था क्योंकि उनके अनुचर राक्षस थे। वे देवता और मनुष्य के प्रति कलुषित आचरण कर सकते थे। इसलिए लंकापुरी में जाकर राक्षस राज को फिर से बोध कराना आवश्यक था। भगवान श्री राम के साथ भरत भी चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण को नगर रक्षा का भार सौंपकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। उस विमान पर दोनों भाई चढ़कर सबसे पहले गांधार देश गए। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों की राजनीति का निरीक्षण किया। उन्हें उचित शिक्षा देकर वे पूर्व दिशा में जाकर लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। वहां 6 रातें बिताई। उसके बाद दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। गंगा यमुना के संगम में स्नान कर तथा महर्षि भरद्वाज को प्रणाम कर वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। उनका आशीर्वाद लेकर जन स्थान की ओर बढ़े। वहां उन्होंने भरत से वहां की आपबीती घटनाएं सुनाई। किष्किंधापुरी में दोनों भाई उतर गए। कपिराज सुग्रीव दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए। उन्होंने सादर प्रणाम कर उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़ी प्रसन्नता से निवेदन किया कि मैं, मेरा परिवार, सारा राज्य आपको न्यौछावर है। ऐसा कहकर कपिराज सुग्रीव ने भगवान के चरणों पर अपना मस्तक झुकाया। अर्थात सुग्रीव जो है भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उसके बाद हनुमान, अंगद, जामवान, नल, नील आदि छोटे बड़े लोगों से वह सभा भवन ठसाठस भर गया। लोगों के नेत्र भगवान के रूप माधुर्य का अद्भुत रसपान कर रहे थे। प्रेमाश्रुओं से सभा भवन गीला हो गया। जब सुग्रीव को पता चला कि भगवान श्री राम विभीषण को भी कृतार्थ करने जा रहे हैं, तब उन्होंने भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने सुग्रीव को भी साथ ले लिया। विमान तुरंत ही समुद्र तट पर जा पहुंचा। भगवान ने भरत को वह स्थल दिखाया जहां विभीषण शरणागत हुए थे और 3 ही दिनों में पुल बनने की बात भी बताई। इसके बाद विमान समुद्र के उस पार जा पहुंचे जहां सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। उस स्थान पर विमान तब तक रुका रहा जब तक भगवान वहां का वृत्तांत बताते रहे। विमान देखकर राक्षसों ने विभीषण को भगवान श्री राम के आने की सूचना दी। विभीषण जी दौड़ते हुए आए और पृथ्वी पर लेटकर उन्होंने
भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आपके चरणों का दर्शन हुआ। इसके बाद विभीषण भरत जी और सुग्रीव जी से मिले। उन्हें रावण के जगमगाते भवन में ठहराया गया। उन्हें आसन पर बैठाकर और उनकी पूजा कर विभीषण बोले, मैं भगवान को क्या भेंट करूं, क्योंकि कुटुंब के साथ मुझे इन्होंने प्राण दान दिया है, सारी लंका मुझे दी है, इस तरह सारी वस्तुएं इन्हीं की दी हुई है, तो इन्हें क्या भेंट दूं? फिर भी हम सब आपको समर्पित हैं। थोड़ी ही देर में दर्शनार्थियों से वह सारा स्थान भर गया। सबने श्री राम, भरत और सुग्रीव के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। राजमाता कैकसी अपने बहुओं के साथ भगवान के पास आना चाहती थी, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं जाकर उनसे मिले। कैकसी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए और यह भी बतलाया कि मेरे पति देव ने जितनी घटनाएं घटी हैं मुझे पहले ही बतला रखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम विष्णु हो, सीता लक्ष्मी है और वानर देवता है। तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा सीता से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें देखने के लिए व्यग्र रहा करती थी, इसलिए उसने प्रेमोपालंब में कहा, भगवान, सीता के बिना आप शोभा नहीं पाते, उन्हें भी साथ लाना चाहिए था। भगवान श्री राम ने शर्मा से कहा, मुझे छोड़कर सीता चली गई है, उसके बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता, सारी दिशाएं सूनी सूनी दिखती हैं। सबको विदा कर भगवान श्री राम ने विभीषण को उचित मार्ग का निर्देश दिया। यह भी बतलाया कि तुम्हें अपने बड़े भाई कुबेर की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, देवताओं का प्रियकर होना चाहिए, उनका कभी अपराध नहीं करना चाहिए, तथा यदि कोई मनुष्य लंका में आ जाए तो राक्षस उसे कोई हानि न पहुंचाने पावे। विभीषण ने भगवान की आज्ञा को सिर पर चढ़ाया। विभीषण के कहने से भगवान ने पुल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी अवसर पर वायु देवता वहां आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि लंका में वामन भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, इसे आप कान्यकुंज में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दें। तत्पश्चात विभीषण ने मूर्ति को बहुमूल्य रत्नों से विभूषित कर पुष्पक विमान पर रख दिया। इसके बाद भगवान भरत और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर समुद्र पार आए और भूत भावन रामेश्वर की पूजा की। भगवान शंकर ने सुधासित वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान पुष्कर की ओर बढ़े और वहां पितामह ब्रह्मा से मिलकर मथुरापुरी में शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों के साथ भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने यहाँ 5 दिन बिताए। इस तरह अपने आश्रितों की देखभाल कर गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने भगवान वामन की स्थापना की। लंका से
प्राप्त धन को ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देकर संतुष्ट किया तथा यहीं से सुग्रीव को किष्किंधा भेज दिया और स्वयं भरत के साथ पुष्पक पर सवार होकर अयोध्या लौट आए। तो सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, भगवान जो है समय समय पर अपने आश्रितों की, अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करते रहते हैं, उनकी चिंता करते रहते हैं और भगवान जो है हर पल अपने भक्तों की सहायता किया करते हैं। यह कथा जो है पद्म पुराण से वर्णित है। नारायण नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।